लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के तमाम सुनने वालों को, और आज लखनऊ कनेक्शन के जो मेंबर हैं वही नहीं देखेंगे। हमें पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम को बहुत से जो हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे आज जिस प्रोग्राम का इनको इंतज़ार था, तो उन सबको शोएब, हमेशा की तरह शोएब कुरैशी का आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी हाँ, ये आज महफिल नहीं है, बल्कि हमने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने जहमत दी हमारे फाउंडर श्री सुनील मिश्रा जी को, हम भाई हैं, और कि वो तशरीफ लाएं यहाँ पे। और आज हमारा पहला एपिसोड है लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के सिंगिंग कॉन्टेस्ट सीजन 4 2025 का पहला एपिसोड है। तो सुनील मिश्रा जी बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वक्त निकाला। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो आज की महफिल है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस में बैठा था, देख रहा था ऐसे ही, तो एक बहुत अच्छा कोट मिली मुझे, और वो मीराज हैं, एक मीराज हैं पोएट, बहुत शॉर्ट रहे। 1912 में उनका जन्म हुआ था और 1929 में 39 में उनका देहांत हो गया था, मर गए थे। उन्होंने साहब क्या खूब कहा है कि सबसे पहले आवाज बनी, सबसे पहले आवाज बनी, आवाज के उतार चढ़ाव से सुर बने, आवाज के उतार चढ़ाव से सुर बने, सुरों के संजोग से बोलों ने जन्म लिया, बोल ने जन्म लिया, और फिर राग की डोरी से बांध कर बोल गीत बन गए। तो जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आवाज है और उसी से ये सारी चीजें बनी हैं। तो आज हम इसी आवाज को सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड का सिंगिंग कॉन्टेस्ट सीजन 4 लेके आए हैं, और ये मेरा प्रिविलेज है। अनिल भाई ने मुझे प्रिविलेज दिया कि भाई आप बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराइएगा हमारे जो दो बहुत युवा एंकर हैं। और युवा पे मैं जोर दे रहा हूँ, नौजवान, क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे इस ग्रुप में, लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में, लोगों का दिल भर गया है अनिल शुक्ला जी को देखते देखते और शोएब कुरैशी का पुराना चेहरा देखते देखते, तो कुछ नया ब्लड आना चाहिए। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत लोग अब लाइन में आ रहे हैं, तो आप अभी इन दोनों ही लोगों को देख रहे हैं। मैं राहुल का इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल खुद भी मशहूर हैं बहुत, लखनऊ में इनको सब लोग जानते हैं। सुनील मिश्रा जी से भी इनका इंट्रोडक्शन है हमारे। लेकिन राहुल के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये आईटी इंजीनियर हैं, इन्होंने बीबीडी से आईटी में इंजीनियरिंग की है। म्यूजिक इनका पैशन है, और ऐसा पैशन है कि ऑफिस का काम कम करते हैं और म्यूजिक का काम ज्यादा करते हैं, और एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर हैं आईटी के। तो और राहुल को हमने इनसे पूछा था एक दफा, पता नहीं भूल गए, इन्होंने बताया था कि इनको संगीत की जो प्रेरणा है, जो संगीत का शौक है, इनके वालिद से विरसे में मिला है। और देखिए कंटिन्यूटी देखिए आप, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो अब अपने दादा और अपने पिता राहुल के कदमों पे चल रहे हैं, नक्श कदम पे चल रहे हैं, और उनको भी म्यूजिक में बहुत शौक है। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने परफॉर्म भी किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हमारे स्वर संजीवनी के जो सेकंड पार्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो राहुल भाई, आप का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दूसरी राहुल की को होस्ट बैठी है, धन्यवाद सर, जावेद फारूकी जी। अहमद जावेद फारूकी का इंट्रोडक्शन, हमने कहा बेटा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम बिटिया, हमको भेज दो। तो कहने मैं एक मेरा बना हुआ प्रोफाइल भेज देता हूँ। तो 25 पेज का प्रोफाइल है सर, तो वो पढ़ तो सकता नहीं था, क्योंकि मुझे 15 मिनट में बस सर 40 पेज का है। लेकिन इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है। और सुनील भाई देखिए, व्हाट ए कोइंसिडेंस कि ये बहुत बचपन से बाराबंकी से इनका ताल्लुक है, इनकी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई है। आजकल ये बीएससी कर रही है लखनऊ के किसी कॉलेज से, वो इनके प्रोफाइल में है नहीं, तो मैं पढ़ नहीं पाया, बता नहीं पाया। लेकिन जो देखने वाली चीज ये है कि ये बहुत छोटी उम्र से, इनका कैरियर अभी बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है, और शुरू होने के बाद बीच में कोविड आ गया था, अभी ये याद रखिएगा, तो वो 2 साल का गैप भी है 2019 से, और आपने डायरेक्ट छलांग लगाई प्रोफेशनल कैरियर पे। और
लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड हमेशा इसमें प्राइड करता है, हमें फख्र है इस बात में अपनी गंगा जमनी तहजीब का। और ऐमन उस तहजीब को, उस गंगा जमनी तहजीब की आप पूछिए कैसे हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी भाई? पूजा में के पंडाल से की थी। दुर्गा पूजा यहाँ बाराबंकी में बहुत बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल होता है, तो उसमें तो 2019 में समझ ली इनका क्या, कितनी छोटी रही होंगी और जा नहीं रही थी, शर्मा रही थी, जैसे सब बच्चे शर्माते हैं। इनके अम्मा अब्बा ने धक्का दे के कहा कि नहीं नहीं बेटा जाओ, और आप कहीं बिना किसी तैयारी के और सेकंड प्राइज जीत के लाए। और लखनऊ और अवध बाराबंकी का कोई दुर्गा पूजा ऐसी नहीं होती जिस पंडाल जिसमें आप हर साल बुलाई ना जाती हो। हरियाली तीज में बुलाई जाती हैं, होली में बुलाई जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐमन गंगा जमना तहजीब का एक नया छोटा चेहरा है। हम लोग तो सब उस तहजीब को जानते हैं, मगर ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। और क्या बताऊं भाई ऐमन के बारे में, इन्होंने शायद ही कोई ऐसा गाने वाला हो मशहूर, चाहे वो आपके अनूप जलोटा जी हों जिनके साथ स्टेज ना शेयर किया हो, चाहे आप मिस्टर वर्ल्ड इंडिया के साथ स्टेज ना शेयर किया हो, आपने तमाम खिताब जीते हैं आपने। और अगेन कमिंग टू देशभक्ति और गंगा जमनी तहजीब, कारगिल शहीद दिवस जो भी बहुत सी सोसाइटीज मनाती हैं, इनवेरिएबली ऐमन को जरूर बुलाया जाता है उसमें परफॉर्म करने के लिए। अब मैं तो थक गया बताते बताते, आप लोग मेरे ख्याल में थके नहीं होंगे सुनते सुनते, मगर मैं सिर्फ इसके साथ कि इन्होंने सिर्फ गले ही को नहीं इस्तेमाल किया, वही सुरी की मलका नहीं है, बल्कि ये एक्टिंग में भी है। इन्होंने कई छोटी मोटी एड फिल्मों में काम किया है, फिल्मों में काम किया है। मुझे कहीं से पता चला कि जाम तारा पार्ट 2 में इन्होंने अच्छा खासा रोल किया है। तो इसी के साथ अब मैं अपने भाई अनिल शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अनिल भाई आप कुछ कहिए और फिर हम दावत देंगे। या हम ऐसा करते हैं, राहुल क्या तुम आज अपने कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन करा दो, फिर हम अनिल भाई के पास चलें। जी हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, केम छो, वडक्कम। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बहुत से लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं भाई कब स्टार्ट होगा, लिंक कहाँ है। इसी के साथ देखिए हमारा कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे फाउंडर श्री सुनील मिश्रा जी भी अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए इनॉग्रल में। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मैं अपनी को होस्ट ऐमन के साथ आप सभी फाउंडर्स का, एडमिन्स का और सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने प्रोग्राम लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड कंटेस्ट सिंगिंग कंटेस्ट सीजन 4। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ऐमन तुम अपने स्टार्ट कर दो अपने इंट्रोडक्शन इसके गायिकाओं के, और मैं गायकों का करा देता हूं इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे साथ राशि जी जुड़ी हुई हैं, एंड राशि जी बहुत प्रोनाउंड सिंगर हैं। इन्होंने सारे गामा पा में भी पार्टिसिपेट किया था 2021 में, और इनका स्टेट लेवल कंपटीशन संस्कृति उत्सव 2024 में भी सिलेक्शन हुआ था, जिसमें शायद ये फर्स्ट पोजीशन इन्होंने अक्वायर करी थी। एंड उसके अलावा राशि बहुत डेडिकेटेड सिंगर है, यहाँ तक कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स और वर्स्ट मोमेंट्स में से क्या है, तो इन्होंने मुझे जो भी बताया वो सब कुछ म्यूजिक रिलेटेड ही था। एंड जब व्हेन आई आस्क्ड हर समथिंग, तो शी सेड कि दिस इज एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि शी इज सो अटैच्ड टू म्यूजिक दैट म्यूजिक इज एवरीथिंग टू हर, और म्यूजिक से रिलेटेड ही इनके सारे गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो congratulations राशि फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत प्यारी आपकी प्रोफाइल है, बहुत प्यार से आपने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए। वेलकम टू LCWW सिंगिंग कॉन्टेस्ट। राहुल भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू राशि, आपका स्वागत है। मैं अब चलता हूँ ऐमन, अब मैं चलता हूँ नीतू जी के पास। मैं नीतू श्रीवास्तव जी का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। नीतू श्रीवास्तव जी लखनऊ से बिलोंग करती हैं और एक वर्किंग वुमन है जो
UPLBD में एज ए PA अपॉइंटेड हैं। उसके साथ ही इन्होंने 12th तक म्यूजिक सीखा। उसके बाद से कुछ इनके दायित्वों की वजह से ये म्यूजिक को नहीं कंटिन्यू कर सकी, लेकिन आज के इस लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के पेज के थ्रू ये अपने म्यूजिक जर्नी को और आगे बढ़ा रही हैं। ये इनका म्यूजिक पैशन है और काफी अच्छा लखनऊ में परफॉर्म भी करती हैं। और आज हम लोग के बीच एक अपने पसंदीदा सॉन्ग्स भी लेके आई हैं जो हम लोग देखेंगे। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही नीतू जी। म्यूट है आप म्यूट पे हैं, म्यूट है। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी बड़ों को जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को सादर नमन, और यहाँ के लिए बहुत बहुत थैंक्स कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं तो उत्साहित ही रहती हूँ यहाँ आने के लिए, गाने के लिए। सो बहुत बहुत थैंक्स। आपका स्वागत है नीतू जी आपका। जी ऐमन, अब आप अमान भाई का इंट्रोडक्शन कराएं। जी जी, बस नीतू जी आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आपने बड़ों को तो नमस्कार कर लिया, बट छोटों का क्या? प्यार भी नहीं सबको किया। नमस्कार किया मैम, सॉरी। अरे अरे, आपने प्यार भी नहीं किया हमें, तो मेरे प्यार देना सभी साथियों को, मेरे सभी बड़ों को, मेरे सभी हम उम्रों को और मेरे से छोटों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आभार। अरे बिल्कुल। तो अब हमारे सामने Thank you. अमान आजम आ चुके हैं। अमान आजम जी के बारे में क्या बताऊं, इतनी सारी चीजें पता है मुझे इनके बारे में, इतनी बड़ी इनकी प्रोफाइल है। गंधर्व महाविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन आवर कंट्री, एंड ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासिकल सेक्टर के ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन म्यूजिक। और इनका बेस्ट मोमेंट इनके लिए ये था जब इनको अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंट गिग मिली थी, द पेड म्यूजिक गिग, द डे ही बिकेम अ प्रोफेशनल सिंगर। दैट वाज द बेस्ट डे फॉर हिम। और इनके बहुत सारे स्कूल्स के एलोकेशन कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, यानी कि ना केवल म्यूजिक, ही इज इनटू स्पीचेस, ही इज इनटू डिबेट्स। मेरी इनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि ही इज वेरी मच इनटू डिबेट्स एंड ऑल, एंड स्पीचेस देने का इनको बहुत ज्यादा शौक है। म्यूजिक करियर तो है ही, साथ साथ ही इज मल्टी टैलेंटेड, ही इज इनटू academics also. He studied at La Martiniere, right, if I'm not wrong. Yeah, he was a student of La Martiniere, and Yes, absolutely right, अमन। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट होना ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ब्लॉक और सेक्टर, इट इज वेरी वेरी ह्यूज। तो congratulations and thank you so much for coming. Thank you so much, thank you for that love. वेलकम अमन। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अमान है और मैं बेसिकली महफिल लखनऊ प्रोग्राम के थ्रू लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप से फेमिलियर हुआ था थ्रू रश्मि आंटी ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे करके सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, सो मैंने सोचा कि हम भी कोशिश करते हैं और अपनी आवाज़ को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सो that's it from my side and looking forward. Thank you. Welcome. Thank you much. So Rahul bhaiya, I would like to introduce Gaurav ji. ओके भाई, ये हमारे कुमार गौरव हैं और वाकई में जैसा नाम है वैसा इनका काम है। ये बाई प्रोफेशनल तो ये वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और म्यूजिक इनका पैशन ही नहीं, इनकी लाइफ है, इनकी जिंदगी है। और इनको कई मंचों पे मैंने गाते हुए सुना है, देखा है, और ये डेली ये इतने बिजी रहते हैं कि शोज कहीं ना कहीं लगे ही रहते हैं। तो कुमार गौरव, मैं आपका स्वागत करता हूं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिंगिंग कॉन्टेस्ट। और अपने बारे में अगर कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। थैंक यू राहुल, और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श, और सभी छोटों को मेरा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। और मैं इस कॉन्टेस्ट में आया हूँ, बस सबका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही हंसते रहें और गाते रहें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। शोएब भाई, अब आप दावत दे सकते हैं हमारे गेस्ट को कि कुछ हमारे दो वचन बोले, बेस्ट विशेस। मैं गेस्ट से पहले, देखो भाई हायरार्की में चल रहे हैं हम, तो हम अनिल शुक्ला जी से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और कुछ इस कंटेस्ट के बारे में बताएं, और कुछ हमारे सुनील मिश्रा जी का स्वागत भी करें। तो बताइए सर, ये कुछ आप इसके बारे में बताइए अनिल जी।
जी नमस्कार सभी को। और सबसे पहले सुनील मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस चौथे कॉन्टेस्ट की आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। आपके आशीष वचनों के साथ हमें ये कार्यक्रम शुरू करना है और बहुत उम्मीदें हैं हमारे कलाकारों को, बहुत उम्मीदें हैं हमारे दर्शकों को, और बहुत उम्मीदें हैं लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के इस प्लेटफॉर्म को, जिसे वैश्विक मंच पे पहुंचा दिया है आप सब लोगों की कड़ी तपस्या से, जो हम लोग पिछले 5.5 साल से कर रहे हैं। तो इस तपस्या का सुनील जी परिणाम ये है कि इस बार ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोग्राम में, ऐसे ऐसे लोग इतनी इतनी दूर दूर से जुड़ रहे हैं कि कहीं पे ये मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए समझ पाना कि 19 कौन है, 19.5 कौन है, 19.25 कौन है, और कौन जाके मंजिल तक जी। और बहुत प्रतिष्ठित लोगों की साख भी दांव पे लगा दी है इस बार राहुल ने, कि जो बहुत में जमाए खिलाड़ी हैं इस गायकी की दुनिया के, उन लोगों ने भी इस कॉन्टेस्ट में अपना अपना नाम दाखिल कराया है। और बहुत से लोग चूंकि देर में आए हैं तो राहुल को उन्हें मना भी करना पड़ा कि भाई हमारी जो जगह है इस प्लेटफॉर्म पे वो भर चुकी है, अब हम इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मगर हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से, यहाँ तक कि अमेरिका से भी इस बार पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। तो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं सभी कंटेस्टेंट को एक बात बता दूं कि यहाँ पे एंट्री 95% स्कोर से ही शुरू हुई है। इस बार एंट्री ही 95 से शुरू हुई है, तो आपका कंपटीशन बस 95 और 100 के बीच में ही है, उससे नीचे का कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सब लोग एक से एक होने वाले हैं, और कुछ नाम आपको बाद में आगे चल के क्वार्टर फाइनल्स के बाद में सरप्राइज की तरह भी मिलेंगे, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, राहुल आपको बाद में बताएंगे। तो कुछ इतने एडवांस सिंगर्स हैं जिन्हें हमने सोचा कि एंट्री राउंड में ना उन्हें इंट्रोड्यूस करें तो ही बेहतर होगा, तो उन्हें हम लोग क्वार्टर के बाद में लिया है। और उससे भी एक नई चीज सुनील भाई इस बार हुई है हमारे इस कॉन्टेस्ट में, ट्रॉफी, शील्ड्स और वो सब चीजें तो हैं ही, लेकिन विनर्स के साथ साथ हमारे जो विनर्स के साथ में जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसमें कमेंट्स करेंगे और सपोर्ट करेंगे अपने अपने कैंडिडेट्स को, उन सब के लिए इतने इनाम हैं कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि ये इनाम मतलब कैसे कैसे लखनऊ कनेक्शन, जो कहीं कहीं किसी से पैसे मांगने नहीं जाता, किसी के पास हाथ नहीं फैलाता, किसी से कुछ करता नहीं, कहाँ से ये इंतजाम हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अब 73,000 के करीब लोग हम हैं, और हमारे मेंबर ही इतने मेहरबान हैं अपने दूसरे साथियों के ऊपर कि झड़ी लगा दी है उन्होंने अवार्ड्स और प्राइजेस की। तो मैं ज्यादा नहीं बोल के सुनील जी का स्वागत करूंगा। सुनील जी आप कृपया आएं और अपनी बात आशीष वचनों से इस कार्यक्रम का आगाज करवाएं। ओवर टू यू सुनील भाई। बहुत शुक्रिया बाकी एडमिन्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी जब बातचीत हो रही थी तो मैं काफ़ी समय पीछे एक रील सीख गई, और मुझे ये लगा कि देखते देखते 3 सीजन्स हो गए, और 3 सीजन्स में बहुत सारे लोगों का प्रयास, बहुत सारे लोगों का आगाज़, बहुत सारे लोगों की शुरुआत, अपने सिंगिंग, बहुत सारे लोगों का रिकग्निशन, जो कि शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस इंडेवर की, इस कोशिश की। कि और अक्सर हर एक के साथ होता है जीवन में कि कोई बहुत एक छोटा सा ब्रेक मिलता है कहीं, और एक कहीं बहुत शुरुआत में कहीं पर रिकग्निशन होता है, किसी भी चीज़ में, गाने की फील्ड हो, संगीत की फील्ड हो, किसी और भी चीज़ की हो, प्रोफेशनल फील्ड हो। तो एक जो वो इनिशियल ब्रेक है, इनिशियल रिकग्निशन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
और शायद लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड जो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जिसमें कि एक ये संगीत और गायन की प्रतियोगिता है, सिंगिंग कॉन्टेस्ट है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं देखता हूँ वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको कि शायद शुरू में एक रिकग्निशन लखनऊ कनेक्शन पे मिला, और बड़े एग्जाम्पल्स हैं उसके, जो बाद में क्या मतलब पिछले कुछ 2-3 सालों में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई लखनऊ में और लखनऊ के बियॉन्ड। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि जो प्रयास है वो है तो लखनऊ के लोगों को जोड़ने का, लेकिन टेक्नोलॉजी से जो लखनऊ वाले लखनऊ में हैं और जो लखनऊ वाले लखनऊ में नहीं हैं, और भी लोग हैं जो शायद लखनऊ के नहीं हैं और लखनऊ से मोहब्बत करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। और उन सबके बीच में अपनी पहचान बनाना, एक कॉन्फिडेंस भी आता है उससे, एक रिकग्निशन का पार्ट है, और दूसरा है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है जब आपको कहीं पर रिकग्निशन मिलता है, और उसके बाद की जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, मेरा पक्का विश्वास है कि इस तरह के अनुभव आप सभी के साथ होंगे, और जो लोग हम लोगों को और मेंबर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पास भी इस तरह के बहुत अनुभव होंगे। तो इस चौथे प्रयास में इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो इस बात को दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा पूल टैलेंट का हम लोगों के बीच में है, और उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको निखारना, ये शायद एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। सिर्फ संगीत और गायन के क्षेत्र में नहीं, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और भी क्षेत्रों में इस तरह के कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स रखें, फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स रखें, जिससे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको एक अच्छा स्वस्थ प्लेटफॉर्म अपनी प्रतिभा को दिखाने का और रिकॉग्नाइज कराने का मौका मिल सके। मेरी बहुत शुभकामनाएं सबके साथ हैं। मैं बड़ा रोमांचित भी हूँ, और मैं सुनना चाहता हूँ बाकी सबको। बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने इस पूरे पर्दे के पीछे जितनी मेहनत करी है, उनको बहुत बहुत आभार उनका। और कुछ लोगों का तो पता लग जाता है, दिख जाता है कि उन्होंने मेहनत करी है, कुछ किया है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो अनसंग रह जाते हैं, लेकिन जिनको जानना चाहिए उनकी जानकारी में रहता है, और उनका भी उनका योगदान कहीं पर मिस नहीं होता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबका नाम बहुत प्रोमिनेंस के साथ इस पूरे प्रोग्राम में नहीं आ पाएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनका योगदान छोटा है। उनका योगदान बहुत बड़ा है, जो कि नींव के पत्थर हैं। बुलंद इमारत उसी पे बन जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, और प्रोग्राम शुरू किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो बहुत रोमांचित हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपका। और आप ये देखिए कि इस प्रतियोगिता की, इस कंटेस्ट की कितनी मतलब कितना लोग इसके लिए बेचैन है। ये हमारी एक राका सिन्हा जी हैं, ये आज अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। तो राका जी भाई जस्ट अभी मेरे पास फोन आया एक बंदे का कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, जस्ट अभी। तो मैंने म्यूट करके उससे बात करी। हमने कहा नहीं, अब कोई चांस नहीं है। राहुल, जस्ट अभी आपको हैंड ओवर करें। देखिए भाई, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। मैं सुनील भाई से नहीं डरता, मैं अनिल भाई से नहीं डरता। आप समझ गए मैं किससे डरता हूँ। तो मैं उनकी तरफ चलता हूँ कि भाई आप कहना चाहें 2-4 लाइन, तो यू आर मोस्ट वेलकम। रश्मि जी, आप कहिए। थैंक यू सो मच शोएब भाई। और आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है कि आज सुनील मिश्रा जी, अनिल जी और शोएब जी तीनों इस स्क्रीन में हैं, और जो प्रतिभागी इस कॉन्टेस्ट में सामने हैं, और कुछ जो बैक स्टेज देख रहे होंगे कि भाई हमारा भी नंबर आएगा, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप में जब मेरी जर्नी शुरू हुई, और जिस तरीके से अंताक्षरी और उसके बाद महफिल लखनऊ में मुझे
होस्ट के तौर पे शोएब जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इतना कुछ सीखा कि वापस एक सपना जो मैं छोड़ चुकी थी कि अब तो कभी पूरा नहीं होगा, मैं प्रिंट मीडिया में काम करती थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का मेरा हमेशा से सपना था। लेकिन ये होता है ना कि आप अपने बच्चों के सपने, अपने हस्बैंड के सपने के चक्कर में अपना सपना कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। लेकिन लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप में जो एक्सपोजर मिला, चाहे सिंगर के तौर पे, चाहे होस्ट के तौर पे, चाहे ऑर्गेनाइजर के तौर पर या एडमिन के तौर पर, अलग अलग रूपों में मैंने अपने आप की जितनी भी पोटेंशियल थी उसको ट्राई किया और आज जी टीवी के लिए मैं काम करती हूँ, रियलिटी शो के लिए काम करती हूँ। हो सकता है आज जो आप लोग बैठे हैं कल को किसी ऐसे ही इस चैनल के थ्रू या इस ग्रुप के थ्रू आपकी प्रतिभा को जो संवारा जाए, आप किसी बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये भूल मत जाइएगा कि इसी परिवार की मालियों ने आपको संवारा है और उनका शुक्रगुजार हमेशा रखिएगा। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और शोएब भाई, बस थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इस बार एंकर इतने जबरदस्त हैं कि अभी हाल ही में सीएम जो है हमारे प्रदेश के, उनके सामने परफॉर्म करने के लिए जब अच्छे कलाकारों को लखनऊ भर में तलाशा जा रहा था, तो मेरे पास फोन आया, उसके साथ अमर उजाला और ऐसे प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए थे और सीएम साहब के सामने परफॉर्म करने के लिए लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप में मुझे फोन किया गया और मैंने कुछ कलाकारों के बारे में बताया और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें हमारे एंकर राहुल पांडे और इस सिंगिंग कॉन्टेस्ट की एक प्रतिभागी जो कंटेस्ट कर रही है, ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है, बानी चावला, उन लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और उसके बाद वहां से एक एप्रिसिएशन कॉल आई मेरे पास और इनकी ट्रॉफी। तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस बात है कि आप इस मंच पर आते हैं तो आप बहुत सारे अच्छे जो और लोग काम कर रहे हैं लखनऊ के लिए या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उनकी नजरों में आते हैं। तो ये आपका एक कहना चाहिए एक ऐसा ऑडिशन है जिसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और आप लोग यहाँ से कहाँ अप्लाई करेंगे मुझे नहीं पता, पर हमें भूल मत जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और जितने भी सिंगर्स हैं जो इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं जुड़ी हुई हूँ उन सब से, तो सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, और आपने बहुत अच्छा कहा और मुझे बहुत खुशी इस बात की पर्सनली, क्योंकि हम आपके साथ इतने दिनों से शो कर रहे हैं कि आप में न सिर्फ आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे, बल्कि इसके अलावा भी आपने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में टैलेंट नहीं था, आप में आप खुद बहुत ही प्रतिभा है आपको आप में, लेकिन आप इस बात का क्रेडिट लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड को देती हैं कि आज जो जी टीवी का आपके पास जो ऑफर है, बहुत मोटी तनख्वाह आप उसमें से ले रही हैं। हम सुनील भाई से नेगोशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ए पोर्शन ऑफ इट शुड शी कंट्रीब्यूट टू लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के फाउंडेशन को दें। अभी तैयार, धीरे धीरे तैयार होगी। तो रश्मि बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, दिल दिया है जा भी देंगे, ए ग्रुप तेरे लिए। मगर क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। दिल दिया है जान ले लो, माल मत मांगो, माल मत। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि। एक ये सवाल आया है और मैं चाहूंगा, सुनील भाई आर यू देयर? आप लग रहा है कुछ फ्रीज हो गए आपका। सुनील भाई चले गए शायद, अभी फिर से जुड़ेंगे तो उनसे ये सवाल पूछेंगे। सवाल पूछा है हमारे एक मुकेश रस्तोगी जी ने। सुनील जी क्या हुआ भाई, क्या किया जाए अनिल भाई? सुनील जी आएंगे, फ्री हो गए वो। लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम नाउ, क्योंकि हमारे दर्शक अब बहुत बेसब्रे हुए जा रहे हैं। जी जी जी, और बेसब्री से हाँ वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा और मैं तरफ आ रहा था अनिल भाई, जो आपने कहा कि हमारे दर्शक बेताब हो रहे हैं। और देखिए सुनील भाई चले गए, शायद फिर आएंगे तो मैं उनको ले लूंगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के से, और आगे वाले भी जो कंटेस्टेंट आएंगे, पार्टिसिपेंट आएंगे, प्लीज पूरी कोशिश कीजिए कि अपना कैमरा मत ऑफ कीजिए, क्योंकि वो पूरे जो लाइव जा रहा है उसको एक बड़ा खराब सा इंप्रेशन होता है कि सब लोग बैठे हुए हैं और एक बीच में ब्लैक जो है वो स्क्वायर आ रहा है। तो प्लीज अगर हाँ कोई जरूरत है, अनअवॉइडेबल है, तो आप जाइए जरूर। मैं एक शेर के साथ अब राहुल पांडे जी को दावत देना चाहूंगा और ऐमन को कि इसको आज का जो असल
कॉन्टेस्ट है, पार्टिसिपेंट हैं, उनको आप बुलाएं और शुरू करें। तो शेर से पहले बताऊं, इसमें 2 लफ्ज आएंगे जो आपको समझने में आसानी होगी। एक तो यह है तिश्नगी, तिश्ना, तिश्ना लबी कहते हैं प्यास, किसी चीज तड़प, और मिदराब कहते हैं फारसी में प्रिक को, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सितार या गिटार या कोई चीज में। तो हाँ, तो मैं इस शेर के साथ राहुल पांडे जी को दावत देता हूं कि, और ये सारे कंटेस्टेंट के लिए है कि तू जरा छेड़ तो दे, तिश्नए मिदराब है सास, तू जरा छेड़ तो दे, तिश्नए मिदराब है सास, नगमे बेताब हैं सितारों से निकलने के लिए। तो यहाँ नगमे बेताब हैं हलफ से निकलने के लिए, अपने गले से। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राहुल पांडे जी को और अमन जी को कि आप लोग अब जो है अपना, देखिए सुनील मिश्रा जी आ गए और मैंने उनको ले लिया। सुनील भाई आप फ्रीज हो गए थे, तो मैं खत में जी, तो राहुल प्लीज ओवर टू यू। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई। भाई अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। अब हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है। तो अमन, मैं चाहता हूं कि क्यों ना आज लेडीज फर्स्ट हम राशि से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल, राशि जी को बुलाते हैं और ठीक है, जिसका हमें तो राशि जी मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप अपना पहला नगमा सुनाए। उससे पहले मैं दावत दूंगा आपको और आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सुरों की महफिल सजेगी, लय और ताल में दुनिया थिरकेगी, लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड गायन प्रतियोगिता में राशि अपनी आवाज का जादू बिखेरेगी। तो राशि प्लीज आप कौन सा गाना सुना रही हैं दर्शकों को? आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राशि श्रीवास्तव आप सभी को लता जी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना तेरे मेरे मिलन किए रहना सुनाने जा रही हूँ। जी, राशि आपके गाने से पहले कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आज 2 सॉन्ग्स परफॉर्म करने वाले हैं, और जो उनका पहला सॉन्ग होगा वो रॉ होगा विदाउट म्यूजिक, एंड जो सेकंड सॉन्ग होगा वो विथ म्यूजिक होगा, विथ कैरियोके होगा। तो राशि आप रेडी हैं? जी। मैं चाहूंगा अमन की जितने भी लोग हैं जब राशि गाएं तो अपने को म्यूट कर लें जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो। यस, एवरीबडी शुड प्लीज म्यूट योरसेल्फ ताकि कोई भी इको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। तेरे मेरे मिलन की रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रहना, ओ नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी,
भी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह, क्या बात है, बहुत क्या सुरों से सरोबार आज तुमने शुरुआत की राशि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमन, आपको कैसा थैंक यू लगा? सर। मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग एस्टोनिशिंग लगा। बहुत बहुत प्यारा गाया आपने। जितनी सुंदर आप थैंक यू। दिखती हैं उतनी सुंदर आपकी आवाज है और उतनी सुंदर स्वर लगाया आपने। बहुत प्यारा। थैंक यू वाह। सो मच। थैंक यू। अनिल सर, सुनील सर, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप इनकरेज के लिए अगर राशि को बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनील भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं राशि, बहुत बेटा, बहुत बहुत सुंदर गाया आपने और इतनी बढ़िया शुरुआत करी आपने पूरे प्रोग्राम की कि मुझे ये विश्वास है कि एक बेंचमार्क तय हो गया है और बाकी सारे वाह, लोग उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनिल सर आपके भी व्यूज, शोएब भाई, रश्मि दी, आप लोग के, आप मंचासीन है तो आपके व्यूज मिलेंगे तो हमारे गायक कलाकारों का हौसला बहुत बढ़ेगा। मेरे ख्याल में सुनील भाई ने कह दिया, अनिल भाई ने कह दिया, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं तो हम लोग बीच में कभी कमेंट कर देंगे। अनिल भाई आप कहिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ाइए आज के। क्यों भाई रश्मि, सही है कि ठीक है। नहीं? बहुत बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत शोएब भाई, मिस्री सी घुल गई है कानों में, तो बस अब और चाहत है। ओहो, क्या बात है। जी सर। जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी सबसे युवा कलाकार हैं राशि इस मंच पे आज। उन्होंने शुरुआत करी और वाकई में बहुत सुंदर गाना आपने चुना और उतनी खूबसूरती से आपने इसे प्रेजेंट भी किया। तो जैसे सुनील जी बहुत ने बहुत कहा, धन्यवाद। थैंक मार्क यू सर। आपने पहले थैंक से ही यू। स्टैब्लिश कर दिया पहले गाने से। तो देखिए अब आगे के प्रतिभागियों के ऊपर हम लोग नजर रखे हुए हैं कि कैसे वो इस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ते हैं। जी, तो एमन, अब आप किसको बुलाना चाह रही हैं? अब एक देवी जी आ गई हैं ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं कि अब हम अपने एक और युवा कलाकार देवा जी। अमान जी को बुलाते हैं। देवा जी देवा जी को बुलाते हैं। तो राशि, फिर से कहना चाहूंगी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छा था और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आगे, उनसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अमान, बट उनको बुलाने से पहले क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लो भाई। और उस क्वेश्चंस के लिए क्या क्या डिसाइडेड है, गिफ्ट हैम्पर्स, ये भी तो बता दो। अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हेयर एक्सपर्ट सैलून अट्रैक्टिव फ्री वाउचर्स। और इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर देगा उसको ये हैम्पर मिलने वाला है, ये गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर अमान आजम गॉट सिलेक्टेड इन विच यूनिवर्सिटी। इनका इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। विच यूनिवर्सिटी डिड ही गेट सिलेक्टेड इनटू? दैट इज माय क्वेश्चन। जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए 1 से 1 गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और एमन, ये भी बता दो कि जो सबसे अच्छे कमेंट्स और सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा उसके लिए भी अलग से बिल्कुल, कुछ गिफ्ट वाउचर है। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा और सबसे अच्छे कमेंट्स करेगा, उस इंसान को बहुत प्यारे प्यारे और बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये कौन से कॉलेज में सिलेक्ट हुए थे, इनकी ड्रीम कॉलेज। नो, इट्स नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये वाइस कॉम्पिटिटर भी दे सकते हैं जवाब? नहीं, नहीं नहीं नहीं। एमन, अच्छा अच्छा। एमन, मैं एक थोड़ा सा आपको एडवाइस यहाँ पे ये करूंगा कि आप उसको रिस्पॉन्स मत कीजिए। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि फास्टेस्ट फिंगर के चक्कर में लोग जो है पूरा जवाब नहीं लिखते और वो क्लू दे देते हैं दूसरे आदमी को, तो वो देख के सही जवाब दे देता है। तो फास्टेस्ट फिंगर जीतेगा, लेकिन जरा कायदे से टाइप कीजिए और पूरा जवाब टाइप कीजिए। ठीक है जी एमन, प्लीज गो अहेड। चलिए तो हम अमान। लोग
हम लोग इनका परफॉर्मेंस सुनते हैं, तब तक देखते हैं किसी का रिप्लाई आता है या नहीं आता है, क्यों? नहीं, रिप्लाई आ गया है और करेक्ट, मैं बताऊंगा कि करेक्ट है कि नहीं। अगर ये तो हम लोग बाद में डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, और एक बात आपको और बताऊं मैं, नहीं अमन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रश्मि और अनिल भाई हम लोग जानते हैं इसको, क्योंकि एक्सपीरियंस है। यहाँ जो आपको सबसे पहले जवाब दिखाई दे रहा है ना, जब ये जाके आप नहीं, वो नहीं होता करेंगी तो वो चेंज हो जाता है, वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ है चक्कर, वो पहले किसी ने वो रियल टाइम सर, हाँ रियल टाइम नहीं शो करता है। तो हम यहाँ उनको नाम कॉल करेंगे ना, अगर हम इफ विल कॉल द नेम ऑफ द राइट पर्सन विनर, तो फिर वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो सकता है लेटर ऑन, तो हम लोग इसको Well, I'll note the name for now. I'll note the name and we'll see बाद में. यस इंस्टेड ऑफ नेम एमन, अगर आप ये नोट करें कि कितने मिनट पे आपने ये सवाल पूछा है, तो वो दैट विल बी मच इजियर फॉर यू। Sure. जी अमान, प्लीज वेलकम एंड सिंग अ गुड सॉन्ग। सभी को नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अमान आजम है और जैसे कि मैं पहले भी लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में एक बार परफॉर्म कर चुका हूं और शायद कुछ श्रोतागण जानते होंगे कि मैं सूफी गायकी ज़्यादा गाता हूं, पर आज मैंने अपने लिए एक चैलेंज उठाया है कि मैं गज़ल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और ये मलिकाए गज़ल है, नियत शौक। ये मेरा पहला गाना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा, भूल चूक माफ। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आना। शुक्रिया। वाह 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 वाह, अमान वाह,
अमान, ये गजल सुन के यार मुझे 2 लाइन का है ये गजल पे। जी जी कहिए। क्या क्या किसी ने खूब कहा है, जो गजल आज तेरे हिज्र में लिखी है, जो गजल आज तेरे हिज्र में लिखी है, वो कल क्या खबर अहले मोहब्बत का तराना बन जाए। अहले मोहब्बत कहते हैं प्रेम करने वालों को। मतलब छा गए गुरु, छा गए। और आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे क्यों खड़े होते हैं अमन, तुम बता सकती हो? रोंगटे तब खड़े होते हैं जब कोई चीज हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर जाए, रोंगटे तब खड़े होते हैं। और एक ये रोंगटे इसलिए भी खड़े होते हैं अमन, जब क्या होता है गॉड के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। जब कनेक्टिविटी तब होती है जब सुर लगते हैं, सुर जब वहां तक पहुंचते हैं तो ही रोंगटे खड़े होते हैं, अदरवाइज नहीं खड़े होते। बहुत ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अमान भाई वाह, राहुल देखिए हम लोगों को बीच में बोलना नहीं है, ये तय हो गया था, आप दोनों एंकर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एक फ्लैश करना चाहता हूँ, एक कमेंट। अमान आप देख रहे हैं इसको? जी जी आप ये कौन साहब है? ये फखरे आजम साहब पापा ही हैं। पापा ही है, पापा ही है। वाह, तो पापा ने दिल दे रखा है अमान को। सही, ऐसा गाया ही है, क्या करेंगे, बिल्ली देंगे वो। भाई वाह। कमेंट्स सुनील सर आपके, अगर अमान के लिए अगर आपको 2 शब्द, उसका हौसला बढ़ जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपकी आवाज म्यूट है। नहीं अमन, वो सुनील भाई कुछ कह रहे हैं। जी सुनील भाई। सर आप म्यूट हैं, सुनील सर आप म्यूट हैं। म्यूट है सुनील भाई। अमान आपने बहुत खूबसूरत गाया, और तुम्हारे गले में जो उतार चढ़ाव है और जो सुरों की पकड़ है और गज़ल गायकी का एक अलग अंदाज है जो कुछ मास्टर्स से मैच भी करता है, अलग अलग पुट है उसमें, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही खूबसूरत। ये एक और बेंचमार्क है राशि के साथ साथ, बेहतरीन। सर ये तो शुरुआत है, ये तो पहला दिन है और अभी सिर्फ 2 गाने हुए हैं। बेंचमार्क देखिए बार कहां तक जाता है। और मुझे बहुत खुशी है जैसे जैसे लोग आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो अब आप किसको बुलाएंगी अमन? अब हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस में बुलाने वाले हैं नीतू जी को। बट नीतू जी को बुलाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अमान जी आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत प्लीजिंग था और आपके सुर बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस। एंड उससे पहले राहुल भैया से पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग कुक हो रहा है? हाँ बिल्कुल एमन, लोग जिसके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करने वाले हैं, इंतजार करते हैं क्वेश्चंस के। और मैं बताना चाहूंगा जो हमारे गिफ्ट हैम्पर्स जो स्पॉन्सर्ड हैं उनके नाम, हमारा हेयर एक्सपर्ट सैलून है जो अट्रैक्टिव फ्री वाउचर्स दे रहा है। दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट जो 4 पंग में 24x7 चलता है, उसका वेज थाली का कूपन है। जीपीओ के ठंडे ठंडे दही बड़े, उसका कूपन है। और हमारी एक मेंबर है खुराना किचन्स, उनकी भी एक वेज थाली है। और साथ ही साथ हेल्थ के ऊपर भी हमने रखा है इस बार गिफ्ट हैम्पर एमन, और वो है आयुर्वेदा गुडनेस ग्रीन टी एंड एनर्जी ड्रिंक हैम्पर बाय मृदुला श्रीवास्तव जी, वो जो हमारी एक मेंबर भी हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूं एमन? अरे बिल्कुल बिल्कुल, कहिए तो हम भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में लग जाएं। लेकिन आपका मिलेगा नहीं कूपन आपको, ये रूल्स के खिलाफ है। तो दर्शकों तैयार हो जाइए, आपको ये बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो म्यूजिक लवर होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा। राशि ने जो अभी गाना सुनाया थोड़ी देर पहले, उसके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताना है आपको। गूगल मत करिएगा क्योंकि पता चल जाएगा कि किसने गूगल करके कमेंट किया है और किसने रियल टाइम में किया है। तो आपको बताना है राशि ने जो गाना गाया था उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे। हेमन अब बुलाना चाहेंगे, अब मैं बुलाना चाहूंगा नीतू जी को। नीतू जी अब आप आइए और आप रॉ कौन सी सिंगिंग करने वाली हैं। अब तो बेंचमार्क इतना हो गया है कि अब तो सुनने को मन कर रहा है। अब देखिए क्या आता है, अब देखिए क्या आता है।
सबसे पहले तो मैं कहूँगी अमान जी ने बहुत अच्छा गाया, उनको बहुत आशीर्वाद और बहुत वाह, अच्छा गाया वाक़ई में। मेरे ये दिल से ये निकल सच्चे गया। कलाकार की निशानी है, ये सच्चे कलाकार की निशानी है जो अपने पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट की तारीफ करता है। नीतू जी, इसके लिए बहुत बहुत नहीं तालियां वाक़ई आपके लिए। बहुत सुंदर गाया। ही इज़ टैलेंटेड। और यू मैं आर भी ऑल्सो लता जी का ही टैलेंटेड गाना गाने जा नीतू रही जी। हूँ। सर मैं शुरू करूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, मैं भी लता जी का ही गाना गाने जा रही हूँ। बहू बेगम फिल्म का है और ये गाना मैं अपनी रश्मि दी को ही समर्पित कर रही हूँ। मुझे भूल जाती हैं। वाह वाह, वाह, बहुत ढेर सारी ये देखिए, शुभकामनाएं वाह आपको। लव यू। चलिए दी मैं शुरू करती हूँ। जी। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल। पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, किस किस से अपना रिश्ता जान तोड़ आए हैं, मुश्किल हो अर्ज़े हाल, मुश्किल हो अर्ज़े हाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे। भाई वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा मतलब कितने ये गाना तो बेंचमार्क लग भी रहा है होंगे। कि हर इंसान के मन में यही होगा, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे। वाह नीतू, क्या शाबाश। जवाब। क्या मैम दिल सुकून से, भरी आवाज नीतू जी, वाह। मतलब दिल से बाहर निकली है। मतलब शुरू में कुछ ऐसी चीजें मैम ने दी, दिल से एकदम नीतू जी इस गाने पे 2 लाइन कहना चाहूंगा आपको, जी इजाजत है? बिल्कुल सीखने से नहीं, सीखने से नहीं होती सुरीली आवाज, सीखने से नहीं होती सुरीली आवाज, जज्बातों की आवाज सुरों को ढूंढ लेती है। वाह क्या जिस दिल में हो कोमलता का भाव, ये आपके ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है नीतू जी। जिस दिल में हो कोमलता का भाव, वही आवाज मन को सुकून देती है। और रियली बहुत बताएं, बहुत बहुत पीसफुल, बहुत सूथिंग वॉइस, बहुत अच्छा गाया। तो एमन, कुछ मुझे पका रही हो तुम? भाई नीतू जी देखिए, का एक परफॉर्मेंस एक चक्कर ये है अमन, इन्होंने ऐसा एक कविता या शेर सुना दिया है कि मेरा भी नीतू जी की खिदमत में एक शेर पढ़ने का दिल चाह रहा है। समझिए आप नीतू जी, बिल्कुल। आपने भी शेर निकाल लिया। जी जी। तो देखिए, इस शेर की खास बात यह है कि लफ्ज पर का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है कि दिल से जो निकलती है, दिल से जो निकलती है आवाज वो असर रखती है, दिल से जो निकलती है वो आवाज असर रखती है, पर नहीं, फेदर, पर नहीं, पर ताकते परवाज रखती, परवाज कहते हैं ऊंचा वाह उड़ना। वाह, तो ये है आपने जो बहुत शेर बिल्कुल, गाया। क्या बात है शोएब भाई, देखिए शोएब भाई, शेर निकाल शेर रहे के हैं। पीछे शेर नहीं थैंक आता यू। है, शेर के पीछे शेरनी आती है।
अरे नीतू जी, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आज तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन शेर सुनने को मिलेंगे। मैंने भी शेर निकाला है आपके लिए। शुरू कीजिए आप भी। सुरों को अपने खूबसूरत अंदाज में पिरोते हैं, कभी गम की बारिश तो कभी प्यार की सौगात लाते हैं। हमारे दिल के हर जज्बात को छू जाते हैं, वही तो सच्चे गायक होते हैं। बहुत प्यारा बिल्कुल बिल्कुल सही। आप सच्ची सभी को गायकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गाना सफल हो देखिए गया। नीतू जी, आपने आपके गायन से 3 शेर निकल के आए हैं। अब कहीं शेरनी आ गई शोएब जी के पीछे। भैया चौथा निकलने वाला है अनिल शुक्ला जी। अनिल भाई चलो। कुछ तो कहिए। जी शेर हम लोग ने सुना दिए। आपके शेरों के साथ ऐसा ना हो कि कुमार साहब का गाना डिले हो, तो मेरी तो दरख्वास्त होगी नहीं नहीं बिल्कुल शेरों नहीं, से ऐसी कोई बात नहीं थोड़ा सर। सा इधर हटे और बढ़िया शेर पे आ सुनने जाएं। सर। जी तो राहुल भाई आप कुमार जी को लाइए। हम जी लोग हेमन, तो अब मैं चाहता हूँ ये कुमार गौरव को आप ले आइए आप मंच अरे पे। अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका तो क्या आप इनका तो नाम सुनते ही कुमार गौरव लड़कियों के दूसरी दुनिया में चले आते होंगे। दुनिया नहीं, मेरे दूसरे समय में। अब हम मुशायरा को यहीं पे रोकते हैं। हमारा जो एकदम पर्सनल मुशायरा चल रहा था यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा थामते हैं और बुलाते हैं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड कुमार गौरव जी को टू परफॉर्म हिज सॉन्ग। तो कुमार गौरव जी, क्या आप रेडी हैं? जी अमन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये इज्जत बख्शी है। और सभी का नमस्कार। मैं रफ़ी जी का एक पुराना गाना गाना चाहता हूँ, और चूंकि इतने अच्छे सिंगर हैं, सुनकर मेरे जो अभी भी देखिए रोंगटे खड़े हुए हैं। अमान जी को सुना, नीतू जी को सुना, राशि जी को सुना, आराध्य बहुत हैं ही हमारे। तो मैं उनका एक पुराना गाना शुरू करता हूँ। स्वागत है गौरव भाई। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस। ये भी मेरा एमन, ये और गौरव मेरा फेवरेट गाना है ये जो आपने गाया। बहुत अच्छा गाया। मेरा भी, मैं भी ज्यादातर जब कभी गाता हूँ तो रफी साहब का गाना जरूर गाता राहुल हूँ। भैया, बताइए और कितने बेंचमार्क सेट होने बाकी हैं आज? हाँ देख लीजिए, अब सारे बेंचमार्क तो सेट हो गए। अब देखिए क्या होता है। हमको तो लगता है अमन, जो हम लोग को तो खैर पता नहीं है जजेस कौन है, वो हिडन जजेस हैं अपने। अभी लाइव देख के अपने कमेंट्स अपने स्कोरिंग कर रहे होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि उनको बहुत बहुत टफ होने वाला है। कैसे जजमेंट करेंगे, मतलब क्या किसको कितने नंबर मिलेंगे। जजेस का रिएक्शन ऐसा होगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किसको किसको क्या करें। रियली ये है बहुत बहुत कंफ्यूजन वाला है, बहुत टफ होने वाला है उनके लिए। क्या होगा आई डोंट नो। तो एमन, क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ एक और पूछ लूं क्या? अरे बिल्कुल भाई, दर्शकों को चांस पे चांस मिलना चाहिए ना, बिल्कुल। जो चूक जाते हैं। आप लोग मौके पे चौका मारिए। मैं तो जी तो दर्शकों से मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि जो अमान आजम जी ने जो गाना गाया था, उसकी मेन सिंगर का नाम बताना है आपको। नीयते इश्क का सिंगर कौन थी ओरिजिनल, उसका नाम बताना है आपको।
सॉरी भैया, जस्ट टू करेक्ट, नियते शौक। हाँ, नियते शौक। तो आपको नाम बताना है। तो एमन, अब दूसरे राउंड में कैरोके के साथ किसको बुला रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक तो हम सिर्फ आवाज को सुन रहे थे, अब बारी है साज के साथ आवाज को सुनने की, और इसके लिए यहाँ पे हमारे सारे कंटेस्टेंट्स रेडी हैं। मैं जानना चाहती हूँ हमारे कंटेस्टेंट से कि क्या वो एक्साइटेड हैं परफॉर्म करने के लिए या फिर नहीं। वैसे होंगे ऑब्वियसली, बट फिर भी पूछ रही हूँ। अरे बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बुलाते हैं, उसी सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं आगे, एंड सबसे पहले बुलाते हैं राशि जी को। एंड चाहती हूँ जब तक राशि जी अपना परफॉर्मेंस दें, तब तक मैं आपके लिए एक बहुत स्पाइसी सा क्वेश्चन, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखूंगी, ताकि आप लोग को भी इंटरेक्ट करने का मौका मिले। तो बिल्कुल तैयार रहेंगे दर्शक अपने। अब आपका जो भी सॉन्ग हो विथ म्यूजिक, we'll love to hear you। राशि आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें अपने को जी। ओके, अब मैं आप सभी को फिर से एक लता जी का ही बहुत ही प्यारा सा गाना ही सुनाने जा रही हूँ। मेरा साया उसका नाम है। वाह वाह। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हीं आंखें मेरे आंसू। तुझे धर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, मन कर रहा था सुनते रहें। ये ऐसा सॉन्ग ही है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा किसी का नापसंद वाला गाना होगा। कौन इस गाने को प्यार करते हैं लोग। और राहुल भैया, गाना गाना तो एक अलग की बात है, बट गाने का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। तो इन्होंने जो वो तो बहुत मैटर करता है, करेक्ट। आपसे क्या ही गाना सिलेक्ट किया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या कहने। हाँ, आप कुछ कहना अब क्वेश्चन तुम पूछ लो। राशि का मैं तो डूब गया था। मैं तो राशि की गाने पे मैं आंख बंद करके लग रहा था चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो ऐसा गाना ही है। तो राशि बहुत अच्छा, मजा आ गया तो वाकई में। आप जब भी, मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी भी लाइव में बैठे हो, कभी भी आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हो, तो आप मुझे लिंक भेजिएगा। और तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू जहाँ भी गाना गाए, तेरा व्यूअर साथ होगा। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मैं वैसे तो बीच में बोलना नहीं चाह रही थी एमन और राहुल, लेकिन एक व्यक्ति को देखकर मुझे बड़ी मतलब खुशी सी मिल रही है, वो है हमारे सुनील जी। जैसे एक किसान जो अपनी अच्छी फसल, और जैसे कहते हैं ना कि आज मक्के की फसल हुई है, बहुत अच्छी बढ़िया फसल, वो देखकर जो खुशी हो रही होती है,
वो मैं बार बार सुनील जी के चेहरे पे देख रही हूँ। आपका कहने का मतलब है, रश्मि दी, आपका कहने का मतलब है हम और अहमद एक पके हुए मक्के हैं। आप जैसे होनहार एंकर और इतने अच्छे सिंगर्स को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत सही कदम उठाया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे लेकर आने वाली रश्मि जी ही हैं, हमें यहाँ पे बुलाने वाली। जी अच्छा, अहमद, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि रश्मि ने कमेंट किया है तो मुझे थोड़ा सा बोलने आप कैसे पीछे, एक तो ये चीज है राशि, जिस तरह तुमने वो तू जहां जहां किया तो मैं बहुत गौर से देख रहा था कि कहीं आप लिप सिंक तो नहीं कर रही हैं। आप जाके देखिएगा, सुनिएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओरिजिनल लता की आवाज में। और सारे लोग, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। अब आते हैं हम रश्मि जी की कमेंट पर। मैं देखिए हमारे पीछे लता जी हैं, देख रही हैं, वो सुन भी रही हैं। मैं इनके कमेंट को रिफ्रेज करना चाह रहा हूँ। इसे कहते हैं लखनऊ की जबान में रफूगिरी करना। क्यों भाई सुनील भाई, रफूगिरी? तो इन्होंने तो मक्की खेत और पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुनील मिश्रा जी ने एक छोटा सा पौधा लगाया था और वो आज एक बहुत सायादार, बहुत घना बरगद का दरख्त हो गया है, उसका पेड़ हो गया है, जो इतने साथ लोगों को अपना समेटे हुए और लोगों को साया भी दे रहा है, लोगों को आश्रय भी दे रहा है। इसी से मिलता जुलता सुनील भाई एक सवाल मुकेश रक्सोई जी ने किया था और आप उस वक्त, आपके पास ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उन्होंने ये कहा और मैं समझता हूं कि आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जिस 5 जनवरी 2020 को जब आपने एक एयरपोर्ट पे बैठे बैठे इस ग्रुप को बनाया था, आपने कभी सोचा था कि 5 ईयर डाउन द लाइन और 4 ईयर डाउन द लाइन ये इतना कामयाब ग्रुप होगा? बी ऑनेस्ट। ना मुझे तो ग्रुप भी बनाना ठीक से नहीं आता था, और लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत सारा है। एक कोई चीज़ जब होती है तो वो होती तो कभी कभी इत्तेफाकन है, लेकिन उसके पीछे और बैकग्राउंड होता है। वो ये जगह वो समय नहीं है उस चीज़ के लिए, फिर कभी उसका जिक्र करेंगे। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और लेकिन जिस स्पीड से वो ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन उसका हुआ और 3-4 दिन में ही कुछ 1000 लोग हो गए, वो देख करके मैं आश्चर्यचकित था। और अब तो जो हुआ है वो कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन उसके पीछे आपका, अनिल का और रश्मि का और राहुल का और बहुत सारे लोगों का जो हाथ है इसमें, और जो उनका पुश है, वो नर्चर करने का काम तो आपने और बहुत सारे लोगों ने किया है, जिसमें सबसे प्रमुख अनिल का योगदान है, तुम्हारा योगदान है, रश्मि का है, और लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का है। तो वो नर्चरिंग जो है, और बहुत टेंडर नर्चरिंग हुई है इसकी, और बहुत भावना के साथ नर्चरिंग हुई है, उसका नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी एमन, ओवर टू यू, आप किसको बुला रही? बिल्कुल बिल्कुल, और आपको अमन, मैं अमन को बुलाऊंगा अपने अंदाज में थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम क्वेश्चन भी पूछ लो यार। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। मैं बुलाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू राहुल भैया। सो हमारा क्वेश्चन है, पुकारता चला हूं मैं, कुमार गौरव जी ने गाया था, इस गाने की मूवी का क्या नाम है? ये किस मूवी का? बहुत बढ़िया भैया, लोगों ने हमको लग रहा है गूगल भी साथ में रखा हुआ है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो बहुत वेट ना करते हुए, लोग चाह रहे हैं कि सुर की सी चलती रहे, लयकारी चलती रहे। तो अमान, मैं आपको बुलाना चाहूंगा 2 लाइन के साथ कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। वाह 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 वाह। इस बार गजल तो नहीं है, पर थोड़ा सा सेमी क्लासिकल की तरफ थोड़ा मूव करेंगे, जैसे कि शाम। और एक गाना है अरिजीत सिंह का, लाल इश्क,
वो मैं हाँ, गाने का प्रयास करूंगा। क्या बात है भाई, क्या वाह वाह चॉइस है वाह, अमान। स्वागत है स्वागत है। जी, शाम का वक्त है तो थोड़ा सा कल्याण ठाट में कुछ सोचा, कोशिश करते हैं, तो उम्मीद है कि निभा पाऊं। ये गाना भी आप तानपुरा के साथ गाएंगे जी विदाउट जी जी म्यूजिक? जी ओके। जी जी जी। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के मेरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझे संग बैर लगाया ऐसा हो, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क 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 शुक्रिया भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है क्या अमन। बात है। हाँ जी भैया। देखो जो म्यूजिक सीखते हैं या करते हैं उनका पता चल जाता है। इन्होंने क्या तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक, तीनों सप्तक को दिखा दिया इन्होंने। तेरा नाम है, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, मतलब भाई छा गए गुरु, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस। और राहुल भैया ना सिर्फ परफॉर्मेंस इनका, और राशि जी के बारे में भी यही बोला था, क्या ही जबरदस्त सॉन्ग सिलेक्शन है। दोनों सॉन्ग्स आपस में क्लैश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और इमोशंस देखो, परफॉर्मेंस देखो, इमोशंस भी उसमें, फीलिंग्स भी जुड़ रही हैं, पूरे गाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं सभी अपने सिंगर्स, तो वो चीज और आउटपुट आता है, बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एमन, अब किसको बुला रही हैं आप? नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे आज तो हाँ जी, नहीं बिल्कुल बुलाइए आप। हम बुलाना चाहेंगे हमारी प्यारी प्यारी, सबकी रिस्पेक्ट करने वाली नीतू जी को। तो नीतू जी आइए और प्लीज हमें फिर से एक बहुत प्यारा सा गाना विद कैरियोके ट्रैक हमें सुना दीजिए। आवाज नहीं अभी शुरू नहीं किया। नीतू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नीतू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीतू जी यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए उसको। हाँ सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था।
कोई बात मैं शुरू हाँ, करती हूँ इट्स अपना ओके। शो। भेजिए तुम जरा दैनिक जागरण को, और इनको भेजो जिन्हें भेजना है। अरविंद फ्लाइट में है मेरे ख्याल से। तो बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम 1 सेकंड चाहे तो जैसे भी करके ना फॉरवर्ड कर दो जिन्हें जिन्हें करना होता है तुम्हारे पास। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो पाना और जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। वाओ, मेस्मराइजिंग। बहुत प्यारा भाई वाह, क्या बात है। मतलब एमन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब वाह। ये तो सॉन्ग इतना इमोशनल अटैचमेंट है सबका इसके साथ। मैं तो यही इस सोच बार रही मैं हूँ डर कि रही थी। अरे नहीं, अगर आप डर के ऐसा गा रही हैं तो बिना डरे फिर क्या गाएंगी। क्या ही और लेवल बहुत होगा हमारे दर्शकों ने, हमारे क्या ही लेवल होगा हमारे कंपटीशन का, जब पहले ही एपिसोड में चारों सिंगर्स ने आके धमाल मचा के रख दिया है। ऑडियंस भी शौक है अमन, कि हम किसको सपोर्ट करें। बहुत से अपने सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो सब लग के देख रहे हैं। और अभी तक तुमको लगता था यार ठीक है ओके, लेकिन आज का ये एपिसोड देखने के बाद मुझे नहीं लगता वो तानपुरा लेके ना वो रियाज 5 घंटे से वो 12 घंटे होने वाला है। आई एम श्योर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल कई सही लोग का है। राहुल गला सूख गया है। ये देखिए, मैं भी पी रही हूँ लगातार। मैं भी रखा हुआ हूँ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ने तो वाकई में आज एकदम आपने जो है मिसमराइजिंग कर दिया इस एपिसोड को, आई थिंक। और सभी दर्शक बहुत तारीफ कर रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। जितने इनोसेंस से नीतू जी गाती हैं, जितना ज्यादा इनोसेंस के साथ ये बात करती हैं, वो इतना क्यूट लगता है। और मैं आगे आने वाले टाइम में अगर ये आगे जाती हैं, सिलेक्ट होती हैं, तो एक गाना है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं बहुत प्यारा। वो क्या आपसे बात जरूर है। सुनना चाहूंगी। आपकी एक आवाज बात मैं में वो कहना गाना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ कुमार, ये जो गाना भी गाया है मैम ने बहुत सुंदर। मेरी मम्मी जब कभी गाते थे तो पता नहीं वो क्यों कहती ये गाना मत गाया करो, तो शायद उन्हें बहुत अटैचमेंट था। तो जब भी ये मैं गाना गाता हूँ तो सुनता हूँ
तो बहुत इतना फीलिंग वाला गाना है कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया गाना, गौरव बहुत बढ़िया ऐसा गाना है कि सबके इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, सभी के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बहुत संतोष तो गा आनंद नहीं जी ने पाता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है इसको। कभी नहीं गा पाता हूँ, आंसू निकल आते हैं जब भी गाते हैं। बहुत बढ़िया गाया आपने। नहीं ये है अभी भी बहुत बढ़िया। कुमार का गला भर आया है, सच बात, ये गाना सबके मन के बहुत करीब है। और और राहुल सभी दर्शकों ने खूब आशीर्वाद इब्तिदाए दिया इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जब है। सिंगिंग होता है कॉन्टेस्ट क्या, का आगाज है ऐसा है, तो आगे के एपिसोड कैसे होंगे भाई, क्या बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप अंदाजा तो लगा अमन, सकते हैं कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में। खैर अमन एक राहुल, क्वेश्चन हो जाए मेरे, मैं क्वेश्चन पूछ लूं क्या एक? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हमारे सारे ऑडियंस ना इसका भी वेट करते हैं यार कि गिफ्ट हैम्पर्स का एक हमें मिल जाए, बस संडे चले जाएं, खा पी के आए बढ़िया, जैसे मैं कभी करता था। लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया था यार कि मेरा सिलेंडर नहीं आता है, मेरे यहाँ ये नहीं आता है, क्योंकि मैं हाथ पे लेके बैठा रहता था। तो वो मुझे पता है एक्साइटमेंट कितनी होती है, इसलिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अभी अमान ने जो गाना गाया था उसमें किसी राग और थाट की बात कही थी, उस राग या थाट का नाम बताना है आपको। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं चाहूंगी राहुल भैया आप हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को भी बुला लीजिए। जी बिल्कुल, वो भी इंतजार में है। कुमार गौरव जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, लेकिन आप अभी ठीक हैं? अभी आप थोड़े से इमोशन में बह गए थे, इमोशनल हो गए थे, नहीं ठीक तो आर यू ओके नाउ? नाउ आई एम ओके। तो आइए कुमार गौरव, आप अपने पिटारे से निकालिए भाई, आप कौन सा सॉन्ग लेके आ रहे हैं? मैं सजदा मूवी का जो गाना है, जो यशोदा जी ने गाया है, सुरमई अखियों में, वो लेके आ रहा हूँ। ओके। क्या बात है भाई, मतलब आप लोगों ने सॉन्ग सिलेक्शन तो मतलब ग्रेट किया है भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई, ठीक है, हैट्स मैं ऑफ। स्टार्ट करता सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना सपना दे जाने, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना सपना दे जाने, दिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रारी रारू ओ रारी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना सपना दे जाने। सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना सपना दे जाने, दिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रे, रारी रारू ओ रारी रे। थैंक यू, थैंक यू वाह भाई वाह, बहुत बहुत सुंदर यार,
बहुत सुंदर। ये भी एक इमोशनल सॉन्ग है, हर कोई अटैच हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। एंड ऑलरेडी बहुत अच्छा आप गौरव। ऑलरेडी इमोशनल हो गए थे पिछले वाले गाने की वजह से, तो मुझे लगता है उसकी वजह से फील और ज्यादा ही आ गया इस गाने में, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो बिल्कुल गया। सही कहा है भाई, थैंक यू। सही कहा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हो जाता है ऐसा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो एमन, जी भैया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग भरपूर कमेंट्स करते रहिए और अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं उनको खूब वोट करिए, मींस कमेंट्स करिए, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश अगर वो आगे नहीं जा पाते हैं तो हमारी टीम, हमारे कमिटी जो है उनको वाइल्ड कार्ड के थ्रू वापस ले आएगी। इसलिए भरपूर कमेंट्स करिए, और जिसके भी फेवरेट जो भी कंटेस्टेंट हैं, एक अनिल सर ने एक घोषणा करी थी कल कि जो जिसको अपने प्राइजेस देना चाहता है वो उसको दे सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी। तो ये एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को खूब वोट दीजिए और खूब प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिए उनको। एमन, राहुल, आप कुछ कहें? राहुल मैं इसमें राहुल, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने राहुल, बहुत अच्छी शोएब भाई, जी जी आप जी क्या फ्रीज हो गई आप तो? रश्मि, के एपिसोड में राहुल मैं है इसमें तो ऐड, रश्मि आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्रैक कर रही है। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि हम लोगों के पास, हम लोग ट्रॉफी दे रहे हैं, कैश प्राइजेस दे रहे हैं, सब कुछ दे, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की फैमिली के जो मेंबर हैं वो कोई प्राइज स्पॉन्सर करना चाहें तो मैं कहूंगा आप राहुल पांडे जी से, अमन से, अनिल शुक्ला जी से या मुझसे कांटेक्ट कीजिए और हम उसको उस पर देखेंगे और होपफुली विल एक्सेप्ट दैट। तो अगर आप अपने हमारे सिंगर्स के लिए कोई प्राइज, चाहे कैश प्राइज हो, चाहे ट्रॉफी हो, चाहे काइन में हो, चाहे कोई एयर टिकट हो, चाहे कहीं हिल स्टेशन की सैर हो, कहीं स्टे हो, किसी अपना क्या नाम फार्म हाउस का स्टे हो, तो आप अगर स्पॉन्सर करना चाहें प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम लोग जरूर उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो ही यही है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। राहुल, शोएब भाई आप एक चीज भूल गए, शोएब भाई एक चीज भूल गए, आप ऐड नहीं कर, शायद भूल गए। इसमें ये भी था कि अगर आप एंकर और को होस्ट और होस्ट को भी कुछ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। वो चाहे फ्लाइट हो हिल स्टेशन की या कहीं का कुछ हो। ये आप भूल गए थे शोएब भाई, आपको बोलना चाहिए। बस मैं भी यही बोलने वाली थी राहुल भैया, और आज तो मालिक भी है यहाँ पे, मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो ये इंतजार जो करना चाह रही थी नेट ने करने नहीं दी। आज त्रिदेव है हमारे जो ग्रुप के त्रिदेव हैं, जिसमें सुनील जी, अनिल जी और शोएब भाई को हम लोग कहते हैं। तो ये मौका भी है, दस्तूर भी है, और हमारे सिंगर्स जो देख रहे हैं और जो आज स्क्रीन पर हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मेधावी सिंगर्स हैं, जो एंकर के रूप में इस बार इस सिंगिंग कॉन्टेस्ट के इंजन रूपी हैं, उनको भी सुनील जी आपको क्या लगता है कि अगर हम नहीं सुनेंगे आज तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी हो जाएगी। जी जी। तो एमन इतनी अच्छी सिंगर है राहुल, पर उन्होंने सोचा कि इस बार हम खुद नहीं अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, हम नई प्रतिभाओं को सामने लाएंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ हमारे एंकर की भी वॉइस का नमूना हो जाए। बिल्कुल रश्मि, बहुत अच्छा आपने कहा। और मैं देख रहा हूं कि आज राहुल की आलम वो हो रहा है कि शेर याद आ गया, मैं क्या करूं कि हमें पता था आपका शेर निकलेगा। जी शेर सुनिएगा और कुमार जी शेर सुनिएगा और सुनील मिश्रा जी, अर्ज है कि कितनी यादों ने किया बैक वक्त दिल पे हुजूम, बैक वक्त कहते हैं एक साथ, कितनी राहुल तुम्हारी हालत देख के ये याद आया मुझे, कितनी यादों ने किया बैक वक्त हुजूम, जख्म महके तो कुछ दर्द पुराने जागे, एक वक्त जख्म महके तो कुछ दर्द पुराने जागे। क्या बात, वाह क्या बात है भाई, बिल्कुल दर्द जाग रहे हैं भाई। राहुल इसी के साथ दावत देता हूं कि आप भी कुछ पुराना सुना ही दीजिए। सर मैं सुनाऊंगा, मैं आप लोग ने कहा और मैं सुनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं चाहूंगा ऐमन सुनाए और मैं इसको कंक्लूड करके अपना एक कंक्लूड वाला सॉन्ग, बेहतरीन सा सॉन्ग मैंने अपने लैपटॉप पे खोल लिया है, वो मैं सुनाऊंगा। ऐमन, ओवर टू यू। ऐमन, एक तो आपके ये लिए बहुत लखनवी छोटी है, लेडीज ऐमन आप फर्स्ट। बहुत छोटी है, तो मैं आपके लिए इस किस्म का कोई शेर नहीं पढ़ सकता, ये नाइंसाफी होगी, तो मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप आइए प्लीज। एक तो लखनऊ की ये पहले आप वाली तहजीब, सब जहाँ जिसको देखो वो पहले आप करता है। खैर पहले आप चक्कर में ट्रेन छूट चुकी है हमारी, खैर कोई बात नहीं। सुनाते हैं आपको मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। नीरेगा गरेगा नीरे मा मगा मा नीरेगा गरेगा नी गरे रेगा गमा मदानी सा सनी नि दा द पापा मारे रे सनी द प मगा रे नी द प मगरे सा नी रेगा। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए के छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मजा आ गई भाई। सुनील जी से पूछते हैं कि कैसा लगा उनको भाई। जी सुनील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी पकड़ पूरे गाने पे उसके अंदाज में, और बहुत अच्छा बेटा, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। वाह क्या बात है भाई। मेरा परफॉर्मेंस सुन ही लिया है, तो अब बढ़ते हैं राहुल भैया की तरफ। अब जिगर थाम भाई के बैठो की बारी आई, अब जिगर थाम के बैठो के राहुल की बारी आई। हाँ क्या, मैं थोड़ा सा रफी साहब मेरे जो आराध्य हैं उनका एक पैपी सा सॉन्ग गाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग और ये सब हो गया है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा, और ये गाना अपने सिंगिंग कॉन्टेस्ट पे बड़ा फिट बैठता है, तो मैं रफी साहब का ये सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा कॉन्टेस्ट। ताली हो ताली हो ताली हो,
ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा सिंगिंग कॉन्टेस्ट। ताली हो, ताली हो, ताली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। थैंक यू। वाह वाह भाई, ताली हो। राहुल भैया तो एकदम प्यारा। राहुल भैया आप तो एकदम परफॉर्मर हो, बहुत अच्छा लगा आपको। बस भाई ऐसा ही है, शौक। शौक नहीं भैया, थैंक यू वेरी मच। स्टेज रेडी हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू अमान होता भाई। है गाना और एक होता है गाने को निभाना। आपने गाने को गा कर निभा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच। तो राहुल और अमन ने एक बात सिखाई है जो आज सारे कंटेस्टेंट को, वैसे तो उन्होंने ध्यान में रखा है, लेकिन बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी समझे इस बात को कि गाने की सुर तो इम्पोर्टेंट है ही, जो गाने की रूह है, जो गाने का मूड है, उसको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो दर्शक जिन्हें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, ये फ्रीज हो गई आप। हमने जादू कर दिया। तो भाई बहुत बहुत राहुल, और एक आज बहुत एक अच्छी चीज है जो हम बहुत दिनों से सारे कार्यक्रम में अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं अचीव कर पाए, कि जी हाँ, सुनील मिश्रा जी की प्रेजेंस तो वही है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन वक्त पे खत्म करना, हमने इनॉग्रेट किया, आप सबका इंट्रोडक्शन कराया, और उसके बाद भी हमने एग्जैक्टली अपने टाइम पे इस कॉन्टेस्ट को, आज का एपिसोड हमने जो है कर लिया। तो मैं जी शोएब भाई, ये तो बात है। उम्मीद रखता हूं कि आगे भी इसी तरह आप लोग वक्त का ख्याल रखेंगे, हमारे कंटेस्टेंट ख्याल रखेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग अगले हफ्ते आने वाले हैं, हम 15 मिनट पहले लाइव हो जाते हैं। राहुल, अगली दफा शायद हम लोग 7:30 बजे लाइव होंगे इंडिया टाइम के हिसाब से। ठीक है, हाँ ओके। हाँ, 7:30 बजे लाइव होंगे। और क्योंकि वो टाइम अनिल शुक्ला जी के लिए, हमारे भी भाई के लिए मुश्किल है, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी तक मैंने कुछ भी, मतलब मैं ऑफिस से आके ऐसे ही हूँ। तो वो 7:30 बजे लाइव होंगे, 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, 8:30 बजे हम लोग खत्म कर लेंगे। 7:15 बजे आप लोग बिल्कुल लॉग इन कीजिएगा, ताकि आखिरी वक्त में भी अगर आपका म्यूजिक, जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आध कंटेस्टेंट का म्यूजिक थोड़ा लो था, अगर थोड़ा पहले हम लोगों ने देख लिया होता तो हम शायद उसको कर ले। इसी तरह जो लोग नेक्स्ट उसमें आएंगे कंटेस्टेंट, प्लीज आप उससे पहले, यानी 20 तारीख को होगा अगला, उससे पहले अपना ऑडियो और विजुअल टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग हाजिर हैं आपका वो टेस्ट रन करने के लिए। जी शोएब भाई, वो शेड्यूल हम भेज देंगे। जी, तो बताइए भाई, आज का प्रोग्राम कंक्लूड करना तो चाहिए। जब सुनील मिश्रा जी मौजूद हैं तो उन्हीं को करना चाहिए। अनिल भाई तो लगे हुए हैं, और ऐसा कुछ लोग समझ रहे होंगे शायद ये चमचे से कुछ खा रहे हैं। जी नहीं, वो तो बीच में, क्योंकि अभी इनके यहाँ सुबह हो रही है तो वो थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन ये LCWW के काम में लगे हैं। और आप लोगों को वो क्या काम कर रहे थे कल सुबह पता चलेगा। हम आज अभी जो है उसमें ओ भाई क्या बात, राज को राज रहने दो, ठीक है। तो हम आज अभी राज को खोल नहीं रहे हैं। जी सुनील भाई, आप आज का प्रोग्राम फिर कंक्लूड करें ये एपिसोड।
शोएब भाई, सुनील भाई कंक्लूड करें उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा गिफ्ट हमारे सभी सिंगर्स और एंकर्स के लिए आज हम लोग दे दें। बिल्कुल, जरूर। अरे क्या बात है, आज हमारा इनॉग्रल, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मैं राहुल से गुजारिश करूंगा, राहुल, ऐमन, रश्मि, आप तीनों लोग मिलके हमारे चारों कंटेस्टेंट्स को लेके हमारी तरफ से किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेके जाइए और बढ़िया सा लंच कराइए सबको, और वो हमारी तरफ से रहेगा। वाओ भाई ऐमन और नेक्स्ट हमारे वीक पार्टिसिपेंट्स अच्छा काम करने वाले हैं। भाई वाह, ये तो ग्रेट थैंक यू ग्रेट, मजा आ गई। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सर। देखिए आप लोग की मेहनत से अच्छे अच्छे गाने तो हो गए, अब अली ने सोचा कि यार देखो गाने हो गए तो खाने, अच्छे खाने का भी तो इंतजाम कर दें, क्योंकि भैया पेट पूजा भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए देखिए कितना ग्रेट इन्होंने हम लोग को ट्रीट दिया। मेरे राहुल, गुरुजी जो का स्क्रीन कहना पे है नहीं था वो नहीं जाएगा ना, जो स्क्रीन पे नहीं था उस वक्त वो नहीं जाएगा। अरे वो एंड टाइम पे आ गई थी, वो एंड टाइम पे आ गई थी। नहीं, रश्मि ने शायद सुना हो ना, रश्मि अनिल जी ने अनाउंस किया है और बहुत अच्छी बात की है ये। जैसे हम लोग सीनियर हैं तो हम लोगों को करना चाहिए उनका, क्योंकि आज इनॉग्रल हमारा एपिसोड था और बहुत अच्छा सबने परफॉर्म किया। तो उन्होंने कहा ये है कि रश्मि कोऑर्डिनेट करेंगी और रश्मि हमारे एंकर्स को और सारे पार्टिसिपेंट्स को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके ट्रीट देंगी, और उस क्या ट्रीट बात है, बिल पे होगा वो अनिल भाई के क्रेडिट कार्ड से होगा। वाह क्या बात है, क्या बात। अजय, वाह, रश्मि खामोश थी, ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बिल का पेमेंट जो है रश्मि करेंगी तो बिल खामोश, खाली उस वक्त बताइए। नहीं, आप और अनिल जी के होते हुए और सुनील जी के होते हुए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सब लोग पीछे हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पर कमाल ऐमन ने कहा ही था, ऐमन ने तो कहा ही था कि मालिक बैठे हैं, मालिक बैठे हैं। देखिए मालिक ने सुन ली और उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी अनिल सर से। तो सुनील भाई आज अब आप मेरे ख्याल में कंक्लूड करें। जी सुनील भाई। कंक्लूड करने को कुछ नहीं है, बस एक पूरा समा सा बन गया था और वो समा बदलता रहा बीच बीच में, अलग अलग जो मौसम आप लोगों ने दिखाए, और राहुल ने आखिरी में एकदम उसको थोड़ा सा लाइवली कर दिया एकदम। और शुरुआत है, कंक्लूड तो किया नहीं जा सकता, और मेरे ख्याल से आने वाले सभी प्रतिभागियों को और आने वाले सभी कंटेस्टेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार करूंगा अगले एपिसोड का, फिर अगले एपिसोड का, और उसके बाद फाइनल का जो फिजिकल किया जाए जैसा कि पहले करते रहें। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है मुझे, वो जितनी देर भी मैं बैठा हुआ था सबको देख रहा था, एक अंदर से जो जुड़ाव सबका हो जाता है, और वो उसके साथ में एक प्रफुल्लता सबके अंदर आ जाती है, गाने सुनते वक्त, बात करते वक्त, थोड़ी सी चुहल भी हो जाती है बीच में। तो वो एक परिवार की तरह से है जो देख करके वाकई बहुत बहुत खुशी होती है। और मेरी शुभकामनाएं आने वाले सभी एपिसोड्स के लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए, और आज जिन लोगों ने गाने गाए और कंटेस्टेंट्स को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इसी के साथ थैंक यू सर। आप राहुल और ऐमन आप इजाजत लीजिए सबसे, और हम इसको फिर लाइव स्ट्रीम बंद करेंगे। जी बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो इतना प्यार दिया कमेंट्स के थ्रू, हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, और हमें इस हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें आगे और अच्छे और मेहनत से और करने के लिए, एक्सरसाइज और ये कंटेस्ट की तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। और मैं कंटेस्टेंट से भी कहना चाहूंगा कि बहुत से मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आप लोग के लिए आए हैं, तो उस पर आप रिप्लाई जरूर करिएगा। बहुत लोगों ने प्यार से आपको कमेंट्स किया, प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसको आप जरूर रिप्लाई करिएगा इसमें। और इसके साथ ही ऐमन, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, दर्शकों के बारे में?
मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी कंटेस्टेंट्स आज आए और जितने भी आएँगे, सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आज तो शुरुआत थी, अभी आने वाले बहुत सारे संडेज़ हम आपके साथ रहने वाले हैं, हम आपको सुनने वाले हैं और कुछ सुनाने वाले भी हैं। तो हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही एक साथ जुड़े रहें और बस इतना ही कहना था। अब आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, है ना राहुल भैया? बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी तो ये अभी 4 कंटेस्टेंट हैं, हमारे में बहुत कंटेस्टेंट हैं और एक से एक हैं, तो आप दिल थाम के बैठिए और इंतजार करिएगा नेक्स्ट संडे का। हो सकता है इस बेंचमार्क का एक लेवल और ऊपर हो जाए, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बस इंतजार करिए। राहुल, चलते चलते ये भी बता जी। दीजिए कि अगले एपिसोड में कितने सिंगर्स रहेंगे? जी हाँ, अगले एपिसोड में हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 7 सिंगर को रिकमेंडेशन करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज तो इनॉग्रल में सर लोग थे, गेस्ट थे, लेकिन उसका अगले एपिसोड में जो है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ही होंगे। तो हम लोग 7 से 8 या 6 या 7 या 8 जैसे हम लोग नंबर्स डिसाइड कर लेंगे मिलके कि कितनी हमारी जो है यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी, फिर हम वो अनाउंस कर देंगे। जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम सब आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हमेशा से कहते रहे, जैसे सुनील मिश्रा जी भी कहा था, कि ये ग्रुप किसी एक आदमी के चलाने से नहीं चल रहा है, ये आप सब लोगों के चलाने से चल रहा है। और ख़ासकर हर सदस्य, हर मेंबर इसका, जैसे आज जो हमारे देखने वाले हैं, आप देखिए 1.5 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 40 मिनट से बैठे हैं, कंटिन्यूअस कमेंट कर रहे हैं। तो आप जिन जिन लोगों ने आपने कमेंट किया है, जो लोग देखेंगे, जो लोग बाद में देखेंगे, आप सबको हमारे फाउंडर सुनील मिश्रा जी की तरफ से, अनिल शुक्ला जी की तरफ से, हमारे एंकर्स की तरफ से और तमाम कंटेस्टेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मोहब्बत, अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए और हम कोशिश करते हैं कि इस अगला एपिसोड इससे भी अच्छा हो या इससे भी अच्छे और प्रोग्राम आपके लिए आए। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। गुड इवनिंग। आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। Stay tuned for next episode. शुभ रात्रि। Good evening, everyone.